हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही इस बुलेटिन में हम सिर्फ आपको खबर नहीं बताएंगे बल्कि विस्तार में उसका असर भी बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ग्रोसरी, सैलून और रेस्टोरेंट के बिलों पर भी नजर रखने की तैयारी कर रहा है। सरकार का लक्ष्य हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना और टैक्स चोरी पर सख्ती करना है। इस नए नियम के तहत बैंक और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने ग्राहकों के बड़े खर्चों की रिपोर्ट देनी होगी। अगर किसी व्यक्ति का खर्च उसकी घोषित आय से ज्यादा पाया जाता है तो IT डिपार्टमेंट इसकी जांच कर सकता है। इस कदम का मकसद अघोषित आय को पकड़ना और ब्लैक मनी को रोकना है। IT डिपार्टमेंट के रडार पर अब सिर्फ बड़ी प्रॉपर्टी डील्स या कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के खर्च भी आ सकते हैं। डिजिटल पेमेंट्स और क्रेडिट कार्ड खर्चों का ब्यौरा भी बैंकों से लिया जा सकता है ताकि ज्यादा खर्च करने वालों की सही तस्वीर सामने आ सके। इससे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो ये कदम ईमानदार टैक्स पेयर्स पर असर नहीं डालेगा लेकिन अघोषित संपत्ति रखने वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। भारत में डिजिटल पेमेंट का विस्तार लगातार बढ़ रहा है और इसी कड़ी में जनवरी 2025 में UPI ट्रांजैक्शंस 1699 करोड़ को पार कर गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यह आंकड़ा डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते प्रभाव और कैशलेस ट्रांजैक्शन की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के मुताबिक इस दौरान UPI के जरिए कुल 26.4 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए, जो कि साल दर साल आधार पर एक मजबूत ग्रोथ को दिखाता है। बढ़ती इंटरनेट पहुंच, तेज नेटवर्क और सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने इस ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT की बैठक होने जा रही है। आज ये बैठक हो रही है जिसमें FI फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025 के लिए भविष्य निधि PF की नई ब्याज दर तय करने और हायर पेंशन स्कीम पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक EPF की ब्याज दर में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है जिससे 6 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स को फायदा होगा। इसके अलावा पेंशन स्कीम में सुधार और इंश्योरेंस बेनिफिट्स बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में EPFO ने 8.15% ब्याज दर ऑफर की थी और इस बार भी इकोनॉमिक कंडीशंस और इन्वेस्टमेंट रिटर्न को देखते हुए दर में बदलाव किया जा सकता है। वहीं हायर पेंशन के लिए आवेदन कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को जल्द फैसला मिलने की उम्मीद भी है। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 10 महीने में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन ग्रोथ रेट घटकर 10% रह गई। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये ग्रोथ 12.6% से घटकर 10% रह गई, जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए चिंता की बात हो सकती है। बढ़ता मेडिकल इन्फ्लेशन, नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट की सीमित डिमांड और कंज्यूमर्स पर बढ़ते फाइनेंशियल प्रेशर के कारण ग्रोथ में ये सुस्ती देखने को मिली है। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट की ग्रोथ रेट अभी भी अच्छी बनी हुई है, जबकि ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज की ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। इंश्योरेंस कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में नए प्रोडक्ट्स और पॉलिसी बेनिफिट्स में सुधार से ग्रोथ फिर से रफ्तार पकड़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको शेयर बाजार का हाल। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स 1400 अंकों तक गिरकर 71,000 के नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 420 अंक गिरकर 21,550 के करीब पहुंच गया। इस गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक बाजारों में कमजोरी, विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मानी जा रही है। बैंकिंग, IT और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, जिससे इन सेक्टर्स के लीडिंग स्टॉक्स में भारी गिरावट आई। FIIs की बिकवाली और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से बाजार में और कमजोरी आई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर निफ्टी 21,500 के स्तर से नीचे जाता है तो आने वाले दिनों में और करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशकों के लिए सलाह है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई फैसला लें।
अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और घरेलू शेयर बाजार में नकारात्मक रुख के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित होने से शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 28 पैसे कमजोर होकर 87.46 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिका द्वारा कई देशों पर शुल्क लगाए जाने से वित्तीय बाजारों में उथल पुथल मच गई है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं होने से अमेरिकी डॉलर सूचकांक में भी अस्थिरता हो गई है। बता दें कि फॉरेक्स मार्केट में रुपया 87.32 पर खुला और कारोबार के दौरान 87.53 प्रति डॉलर के निचले स्तर और 87.46 प्रति डॉलर के उच्च स्तर तक भी गया। कारोबार के एंड में रुपया 87.46 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 28 पैसे की गिरावट दिखाता है। बता दें कि बृहस्पतिवार को रुपया 1 पैसे की बढ़त के साथ 87.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। तो मनी टाइम में ये थे आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।